ओम शांति। अब हम स्वर्णिम युग के भूले हुए इतिहास के दूसरे भाग में आगे चर्चा करते हैं। पिछले भाग में हमने बताया था कि कैसे सतयुग के बाद त्रेता युग शुरू हो जाता है, और त्रेता युग के शुरू होने का अर्थ ये है कि सृष्टि चक्कर 1/4 यानी 25% पूरा हो जाता है। और इसलिए जो बाकी अगला भाग है, जैसे हमने स्वस्तिका में बताया था, उस 1/4 जो नेक्स्ट एक 1/4 भाग है उसको त्रेता युग की संज्ञा दी गई है। तो त्रेता युग में भी सतयुग की तरह ही विश्व महाराजन विश्व महारानी होते हैं। वो जो राजगद्दी चलती है वो श्री राम श्री सीता जी की राजगद्दी चलती है। सतयुग के श्री लक्ष्मी श्री नारायण की तरह ही श्री राम और श्री सीता भी दोनों राज्य सिंहासन पर बैठते हैं, दोनों विश्व महाराजन विश्व महारानी होते हैं, दोनों के उसी प्रकार से डबल क्राउन होते हैं, अर्थात उनके धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक ही स्थान पर होती है। और बाकी सब कुछ भी वैसे का वैसा ही होता है, केवल जैसे हम कहते हैं 16 कला और 14 कला, थोड़ा सा फर्क, क्योंकि दुनिया सारा चक्कर चौथा हिस्सा चल चुका होता है, उसमें आ जाता है। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही रहता है। इसलिए राम राज्य का भी बहुत गायन है। हम जानते हैं भारत के बापू गांधी जी भी भारत में पुनः राम राज्य स्थापित करना चाहते थे, और राम राज्य का वर्णन है कि राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है, जिए दाता बसे नगरी धर्म का उपकार है। ये उस राम राज्य का वर्णन है कि यथा राजा तथा प्रजा, सभी उसी प्रकार से देवी देवता रहते हैं, लेकिन उनको क्योंकि सतो प्रधान से सतो हो जाते हैं तो उनको क्षत्रिय का नाम दिया जाता है। और उसके अलावा बाकी सब कुछ वैसे का ही वैसा रहता है। और श्री राम जी के लिए भी कहा हुआ है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, कि श्री राम राज्य में भी सभी मर्यादाओं का सभी पूरी तरह ही पालन करते थे। और सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर हम दुनिया का सारे सृष्टि चक्र का आधा भाग उसको हम स्वर्ग कह सकते हैं। और जो सतयुगी स्वर्ग है उसको बहुत गहरा स्वर्ग कह सकते हैं, और उसको सेमी स्वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि केवल 2 तरह का अंतर होता है। इस तरह चलते चलते त्रेता युग भी जो है वो 1250 वर्ष का उसी प्रकार से जैसे सतयुग होता है वो पूरा होता है। उसमें क्योंकि 14 कला हो जाती है तो 1250 वर्ष में सतयुग में 8 जन्म होते हैं, तो त्रेता में 12 जन्म हो जाते हैं। इसलिए श्री राम और श्री सीता की जो डायनेस्टी है, जो राजघराना है, जो राजगद्दियाँ हैं, वो 12 राजगद्दियाँ चलती हैं। इन दोनों के पूरे होने पर सत्य, जिसको हम कहते हैं आधा भाग, जिसको हम कहते हैं स्वर्ग, वो पूरा हो जाता है। लोग कह देते हैं, आपने सुना होगा कि स्वर्ग ऊपर है। हमने पहले भी कहा था, वो कहते हैं देवलोक ऊपर है। लेकिन ऊपर का अर्थ ये नहीं है कि ऊपर आकाश में है। हमने आपको पहले भी बताया था कि देवी देवताओं के सारे यादगार चिन्ह, अब श्री राम जी का आप ले लेंगे तो श्री राम जी की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, उसको आजकल अयोध्या नाम देते हैं। तो अयोध्या शब्द भी सिद्ध करता है कि जहाँ युद्ध ना होता हो, अर्थात यहाँ हिंसा नहीं होती हो। तो श्री राम जी के राज्य में भी संपूर्ण अहिंसा रहती है। तो ये दोनों युग मिला के उसके बाद जो कहते हैं स्वर्ग ऊपर था, उसका भाव ये भी निकल सकता है कि जैसे हम सारे
वर्ष का कैलेंडर देखते हैं तो हम कहते हैं जनवरी जून से ऊपर है। अर्थ क्या हुआ कि जनवरी पहले हो चुकी है, उसके फरवरी मार्च अप्रैल मई चला, अब जून आया है। या हम कह सकते हैं जून दिसंबर से ऊपर है। इसी हिसाब से अगर देखा जाए, जब हम कहते हैं कि स्वर्ग लोक ऊपर है, उसका अर्थ ये है कि अगर हम द्वापर के शुरू में बैठ कर के देखेंगे तो हम देखेंगे कि सतयुग और त्रेता ऊपर थे और वो गुजर गए। अब जब त्रेता युग का अंत आता है तो वह उस वक़्त क्या स्थिति होती है? उसके लिए कहा गया है कि देवता पुण्य क्षीण होकर वाम मार्ग में चले गए। ये कहावत है कि देवताओं ने जो पुण्य कमाया था, अर्थात जिस प्रारब्ध के कारण वो देवी देवता बने, और उनकी पुण्य की कमाई इतनी थी जो सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक चलती है। क्योंकि जो सतयुगी देवी देवता हैं वो भी पुनर्जन्म लेते लेते सारा सतयुग का सुख भोगते हैं, फिर वो त्रेता में भी आ जाते हैं और देवता भी ऐड होते रहते हैं। इस प्रकार से वो सारे के सारे पूरे 12 और 8 20 जन्म पुण्य भोगते हैं। अब आप पूछेंगे कि देवताओं ने इतने पुण्य कब किए और कैसे किए? तो ये एक बहुत ही रहस्य की बात है कि देवी देवताओं का जो जितना भी प्रारब्ध है, जो सतयुग की और त्रेता युग की प्रारब्ध है, वो कर्म और फल के आधार पर नहीं होती है। उसके बाद का दुनिया कर्म किया और उसका फल मिलता है। लेकिन ये परमात्मा के द्वारा देवता रूप का जो विरासत उनको प्राप्त होती है, परमात्मा जिन देवी देवताओं को रचते हैं, अपनी संतान बनाते हैं, तो परम पिता परमात्मा की जो इनहेरिटेंस है वो इस गिनती में नहीं आती है। क्योंकि भगवान कहते हैं इससे पहले, क्योंकि देवता जब देवता बने तो अभी हमने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि देवी देवताओं का युग कैसे शुरू हो गया। उससे पहले देवी देवता किस रूप में थे, और उन्होंने ये जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण की धारणाएं की, वो कब की? तो ज़रूर अब उससे पहले जन्म में की होंगी। उस जन्म में ही परमात्मा देवी देवताओं को देवी देवता बनाते हैं। परमात्मा गीता के भगवान ही नर को नारायण, नारी को श्री लक्ष्मी बनाते हैं, और देव पद की प्राप्ति ही मनुष्य आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। मनुष्य परमात्मा तो नहीं बन सकता, लेकिन मनुष्य परमात्मा जैसा देवता बन सकता है। इसीलिए हम जानते हैं कि देवी देवताओं को गॉड्स एंड गॉडेसेस कहा जाता है। गॉड इज़ वन, परमात्मा तो एक है, लेकिन उसकी जो रचना है, जिसको कहा जाता है कि गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड ह्यूमन बीइंग इन हिज ओन काइंड, तो परमात्मा ने उनको दैवी गुणों से सुसज्जित करके देवी देवता बनाया। और परमात्मा का जो इनहेरिटेंस है वो यही है कि सर्वगुण और 16 कलाएं, ये सारी प्राप्तियां जो परमात्मा उनको करवा देते हैं, क्योंकि परमात्मा गुणों के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, तो उनका स्वरूप जो देवी देवताओं को बना देते हैं, वही उनका पुण्य कर्म है जो 21 पीढ़ी तक चलता है। जब द्वापर में आकर, द्वापर की आद में, या हम कहें त्रेता की अंत में, देवताएं पुण्य क्षीण हो जाते हैं, अर्थात उनका परमात्मा द्वारा प्रदत्त जो इनहेरिटेंस है, जो विरासत है, वो पूरी हो जाती है, पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तब ये कहा गया है देवताएं पुण्य क्षीण होकर वाम मार्ग में चले गए। तो वाम मार्ग उल्टे रास्ते को भी कहते हैं कि जब वो अपना सारा सुख शांति खो देते हैं, तो उस समय पहली बार दुनिया के अंदर, जिसको कहते हैं जो पावन देवताएं थे, पूज्य देवताएं थे, उस समय से निर्विकारी सृष्टि से, योग की सृष्टि से विकारी जन्म का सिलसिला शुरू होता है। उसका कहने का भाव अर्थ यह है कि आप देखेंगे, अगर भगवत गीता भी आप पढ़ेंगे, तो सबसे बड़ा विकार काम विकार को कहा गया है, और काम विकार की उत्पत्ति द्वापर से शुरू हुई, ये भी भगवत गीता में लिखा हुआ है।
इसका अर्थ ये हुआ उससे पहले काम विकार की उस प्रकार की सृष्टि नहीं थी, पतित बन गए, तो अर्थात काम विकार के द्वारा सृष्टि करना शुरू कर दिया, उत्पत्ति करना शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ पहली बार सुख घटते 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 इनहेरिटेंस का सुख समाप्त हो गया, और अब कर्म के आधार पर कि जितना करोगे उतना पाओगे, उस प्रकार का सिलसिला शुरू हो गया, और एक बहुत बड़ा परिवर्तन टोटल विश्व में आ गया। और उस परिवर्तन का रूप क्या रहा? ये जो पूज्य थे वो पुजारी बन गए। हम जानते हैं कि सबसे पहले जो भक्ति मार्ग का मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया, वो सोमनाथ का मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनाया। और उसमें कहते हैं इतने हीरे का उसमें शिवलिंग था, और इतना उसमें अथाह धन था, जो बताते हैं कि मोहम्मद गजनवी ऊँट बढ़ाकर कई बार उसको लूट के ले गया, इतना उसके अंदर धन था। आप सोचिए उस मंदिर को बनाने वाला राजा विक्रमादित्य कितना धनवान होगा, जिसने एक मंदिर बना दिया उसके पास अथाह धन होगा ना। इसलिए लेकिन धन रहा, लेकिन वो पुजारी के रूप में आ गया। खास नोट करने की बात यह है कि राजा का नाम विक्रम के साथ जुड़ गया, यानी विक्रमाजीत या विक्रमादित्य, यानी विक्रम शुरू हो गए। अर्थात ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, जरा से स्लाइटली इंट्रोड्यूस हो गए और जरा सा दुख शुरू हो गया। उसके कारण से हम आज भी देखते हैं, आज जो सम्मत चल रहा है उसका नाम है विक्रमी सम्मत। अगर आप गौर करेंगे, कर्म का मतलब क्या होता है? सतयुग में तो सुकर्म थे, तो ये अर्थात इस पीरियड में द्वापर और कलयुग के अंदर मनुष्य आत्माएं विक्रम करना शुरू कर देती हैं, जिसका अर्थ होता है कि वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में आ जाती हैं। और उसका मूल आधार ये होता है, भगवान कहते हैं इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया? ये कई धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एडम और ईव ने एक बहुत बड़ी भूल की, जिसके कारण से वह स्वर्ग से गिर गए। लेकिन वास्तविकता उसका भाव ये होता है कि जो देवी देवता थे, देवी देवताओं की दुनिया की जो स्थापना हुई थी, वो एक सत्य के आधार पर हुई थी और एक अहिंसा के आधार पर हुई थी। और सत्य, मूल सत्य जो है, प्रथम सत्य जो है, वो गीता के भगवान ने देवताओं को देवता बनने से पहले बताया था। वो ये था कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा है, शरीर एक माध्यम है। इसीलिए आप देखेंगे कि भगवत गीता के शुरू में ही इस बात को बार बार कहा गया है कि तुम आत्मा हो, तुम अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, तुम शाश्वत हो। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा पानी में डूब नहीं सकती, तुम वो हो। तो अर्जुन के रूप में ये जो शास्त्र लिखा गया है, जो परमात्मा ने जो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना किया था, उसी के यादगार के रूप में ये ग्रंथ बाद में लिखा गया। लेकिन ये प्रथम सत्य था कि देवी देवताएं जो जितना जीवन जिए, वो सतयुग और त्रेता में वो आत्म स्वरूप में जिए। ये आत्मा हूँ और शरीर के द्वारा मैं कार्य करती हूँ, इसीलिए उसको अमर लोक कहा जाता है, क्योंकि आत्मा अमर है। तो द्वापर से क्या परिवर्तन आया कि विस्मृति के कारण सारे देवी देवता अपने को आत्मा ना मानकर शरीर मानने लगे। मैं शरीर हूँ, मेरे अंदर कोई आत्मा है, तो कितना फर्क हो गया। अब शरीर मानने से ही काम विकार की उत्पत्ति होती है, शरीर मानने से अभिमान पैदा होता है, शरीर मानने से क्रोध लोभ मोह पैदा होते हैं। इनका जन्म इसलिए हुआ कि मनुष्य एक शब्द में कहें तो आत्माभिमानी से देह अभिमानी बन गए। ये परिवर्तन का मूल कारण रहा। धीरे धीरे जितना जितना उनका देह अभिमान बढ़ता गया, उतना उतना उनके अंदर ये विकार ज़्यादा पावरफुल होते गए,
और उतना उतना ही वो दुख को प्राप्त करने लगे, क्योंकि वो मेरे को मैं मानने लग गए। तो ये मूलभूत भूल उनसे हुई। और द्वापर में फिर और क्या होता है कि जब आत्माएं अपनी इनहेरिटेंस को खो देती हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, अंदर तो आता है ना, स्मृति में आता है कि हम दुख में कैसे आ गए, हम कौन हैं। इसलिए फिर वो मनुष्य आत्माएं द्वापर के अंदर भक्ति पूजा शुरू करती हैं, शास्त्र लिखे जाते हैं खोज के कि मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ से आया, अनेक प्रकार के ग्रंथ बनते हैं। और साथ साथ एक और बात होती है कि पहली बार अन्य धर्म शुरू होते हैं। त्रेता के अंत तक एक धर्म रहता है, एक विश्व का राज्य रहता है, तो अन्य राज्य भी शुरू हो जाते हैं, भाषाएं भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए द्वापर में ये कहा जाता है कि द्वैत हो जाता है, अर्थात जो एक चला आ रहा था, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, उसके बदले में पहले 2 फिर 3 इस तरह वृद्धि हो जाती है। जो वृक्ष का सीधा तना था उसमें से ब्रांचेज निकलती हैं। तो द्वापर युग में हम क्या देखते हैं कि विश्व के जो मुख्य धर्म हैं, इस्लाम धर्म है, बुद्ध है, क्रिश्चियन है, ये सब द्वापर में निकलते हैं। और इससे यानी दुनिया के अंदर उस प्रकार की दुनिया शुरू हो जाती है, दुख बढ़ता है, परमात्मा की खोज बढ़ती है, अहिंसा से हिंसा शुरू हो जाती है। देहधारी होने के कारण मनुष्य संसारिक पदार्थों और उसको ही अपनी प्राप्ति समझते हैं, प्रॉपर्टी समझते हैं, उसी के पीछे लग जाते हैं। और द्वापर युग को हम कहते हैं रजोगुण का युग। सतो प्रधान से सतो हुए, सतो से रजोगुणी बन गए। तो रजोगुण के अंदर इस प्रकार से हम जीते हैं। और क्योंकि आयु भोगी बन जाते हैं, आयु हमारी और घट जाती है, इसलिए द्वापर में 1250 वर्ष में हम आत्माएं 21 पुनर्जन्म लेती हैं। उस समय बहुत ही ओजस्वी पावरफुल राजा होते हैं, लेकिन एक परिवर्तन और आता है कि सतयुग और त्रेता में महाराजा महारानी दोनों ही राज सिंहासन पर बैठते थे। द्वापर से केवल महाराजा राज सिंहासन पर बैठने लगते हैं और महारानियां राज सिंहासन पर नहीं बैठती हैं। और दूसरा परिवर्तन ये आता है कि राज सत्ता यानी संसारिक सत्ता, हाईनेस का ताज तो राजाओं के ऊपर रहता है हीरे जड़ित, लेकिन जो होलीनेस का ताज था, जो आभा मंडल था, जो आत्मिक शक्ति का ताज था, प्योरिटी का ताज था, उनका गायब हो जाता है। इसलिए द्वापर के राजा एक तो विश्व महाराजन नहीं रहते, दूसरी बात वो एक ताजधारी राजा हो जाते हैं, उनके अंदर प्योरिटी का ताज गायब हो जाता है। तीसरे कि सिर्फ महाराजा राज सिंहासन पर बैठते हैं। तो इस परिवर्तन के साथ द्वापर युग में हम दुख शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ता है, हम 21 जन्म लेते हैं। तो द्वापर युग में सृष्टि की जनसंख्या बढ़ जाती है। जो देवी देवताओं की दुनिया 9 लाख से सतयुग में शुरू हुई थी, वो आत्माएं ऊपर से परम धाम से आती जाती हैं। ये नाटक आगे चलता जाता है। जैसे किसी संसारिक नाटक में भी एक्टर धीरे धीरे ऐड होते जाते हैं, नाटक आगे बढ़ता है। और भगवान ने, गीता के भगवान ने तो इसकी तुलना एक वृक्ष से की हुई है। ये सृष्टि एक उल्टे वृक्ष की तरह है जिसका बीज ऊपर है। तो जैसे वृक्ष में धीरे धीरे पत्ते बढ़ते जाते हैं, टाल टालियाँ बढ़ती जाती हैं, तो आत्माएं, ये भी जानने की बात है कि आत्माएं परम धाम परलोक में परम पिता परमात्मा के साथ रहती हैं, क्योंकि भगवान हमें 3 लोकों का भी ज्ञान देते हैं। क्योंकि 3 लोकों के ज्ञान के बिना इन 3 सृष्टि के ऊपर जो 3 काल चलते हैं उसका ज्ञान भी अधूरा है। क्योंकि कई लोग तो आज ये मानते हैं कि जो आबादी बढ़ती है वो स्त्री पुरुष के भोग से
जो नया बच्चा पैदा होता है उससे आबादी बढ़ती है। तो वो ये मूल बात भूल जाते हैं कि हर एक के अंदर एक आत्मा है और आत्मा पैदा नहीं की जा सकती। माता पिता शरीर को उत्पन्न करने के निमित्त बनते हैं, आत्मा को वो पैदा नहीं कर सकते। आत्माएं तो जितनी हैं उतनी ही हैं, क्योंकि आत्मा ना बनाई जा सकती है ना विनिष्ट होती है। तो आत्माओं का एक लोक है जिसको हम परलोक कहते हैं। वैसे भी आप देखते हैं कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो इज्जत करने के लिए कह देते हैं ये परलोक सिधार गया। अब सिधारता है या नहीं वो तो अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म ले लेता है, लेकिन परलोक की तरफ इशारा जरूर करते हैं। और परमात्मा को भी ऊपर वाला कहते हैं, अर्थात परमात्मा आत्मिक रूप में परलौकिक परम पिता है और हम सब आत्माएं भी उस परलोक में रहती हैं। इसलिए सृष्टि को उल्टा वृक्ष कहा गया है। जैसे ये साकार लोक में आत्मा शरीरधारी बनती है, तो निराकार लोक में शरीरधारी बनने से पहले, इस दुनिया में एक्टर बनने से पहले सभी आत्माएं परम धाम में रहती हैं। और एक बात और नोट करने की होगी, आप देखेंगे कि सृष्टि की आबादी कभी घटी नहीं है, ये बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। इससे भी इसका भी अर्थ ये है, ऐसे नहीं है कोई आत्मा सृष्टि चक्कर में एक बार आ गई तो बीच में वापस जा सकती है। तो कई लोग ये भी समझते हैं कि आप परमात्मा का ध्यान करो, आप अच्छे कर्म करो, आप ऊपर चले जाओगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, प्रश्न ये है, अच्छे कर्म करने वाला ऊपर से नीचे आता है, परमात्मा उसको नीचे भेजता है या नीचे से ऊपर जाता है। जितने धर्म स्थापक हैं, जैसे हम कहते हैं बुद्ध हैं, क्राइस्ट हैं, मोहम्मद हैं, इब्राहिम हैं, तो अच्छी आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं ना। इसलिए इस लॉ को ना जानने के कारण कई मनुष्य ये सोचते हैं कि बीच में ही हम चले जाएंगे। नहीं, सृष्टि चक्कर में अब ऊपर से नीचे आत्माएं आती आती जब तक अंत रहता आता है, ये नाटक पूरा होता है, आत्माएं यही पुनर्जन्म लेती रहती हैं और सदा मनुष्य रूप में ही या देवता रूप में भी जैसा युग होता है पुनर्जन्म लेती रहती हैं। वो पुरुष का रूप धारण कर सकती हैं, स्त्री का रूप धारण कर सकती हैं, लेकिन अन्य योनियों में वो नहीं जाती हैं। और इसीलिए विराट रूप में बाद में बताया गया है कि जब नाटक पूरा हो जाता है तो सभी आत्माएं फिर मच्छरों की तरह ऐसे दिखाया गया है परम धाम में वापस लौट जाती हैं। तो ये बात भी ध्यान रखने की है। इस प्रकार से द्वापर युग में अनेक मत फैल जाते हैं, अनेक राज्य हो जाते हैं, अनेक धर्म हो जाते हैं और आपस में मत मतांतर हो जाते हैं, क्योंकि सारा विश्व एक नहीं रहता। तो विश्व में देशों का, कॉन्टिनेंट्स का इत्यादि बंटवारा हो जाता है। फिर उसी अनुसार भाषाएं, धर्म, पंथ, मठ ये सब निकलते हैं। लेकिन बड़े बड़े सभी धर्म जो हैं द्वापर में निकलते हैं और अंत में जाकर के द्वापर के बिल्कुल जब अंत आने लगता है उस समय संन्यास घराना भी निकलता है। उसका कारण यही होता है कि भारत के अंदर मनुष्य जो योगी मनुष्य थे, जो पावन मनुष्य से वो देवता से गिर गए और मनुष्य बन गए और दुखी हो गए और लोग ये समझने लग गए कि जो ग्रस्त है अर्थात जो प्रवृत्ति मार्ग है वो दुख का कारण है और ग्रस्त के अंदर व्यक्ति काम क्रोध के वश में रहेगा ही। इसलिए पवित्र बनने के लिए कई आत्माएं संन्यास को धारण करती हैं। तो एक संन्यास घराना भी निकलता है, यद्यपि वह कोई प्राकृतिक स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल मार्ग, ओरिजिनल जीवन की जो शैली है वो प्रवृत्ति की है, वो परिवार की ही है। इसलिए सभी देवी देवताओं को परिवार वाले दिखाया गया है, श्री लक्ष्मी नारायण, सीता, राम, गौरी शंकर। तो इसलिए परिवार का प्रवृत्ति मार्ग ओरिजिनल है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो बीमार व्यक्ति को कई परहेज बताए जाते हैं, तो कि तूने पराठा नहीं खाना, तूने सात्विक भोजन करना है, उसके लिए अलग सिस्टम बनाया जाता है
उसको यानी नॉर्मल लाइफ से सेपरेट किया जाता है, इसी प्रकार से बहुत सारी आत्माएं इस विकारों से मुक्त होने के लिए इस गृहस्थ को छोड़कर संन्यास को धारण करती हैं। उनका भी एक श्रेष्ठ पाठ है, क्योंकि वो भारत जो विकारों की आग में जलना बहुत जल जाता, उसको वो लोग बचाते हैं, क्योंकि पवित्रता की शक्ति से ही देवता धर्म स्थापित हुआ और पवित्रता के क्षीण होने से ही देवता धर्म से हम गिरे और हम फिर भोगी बन गए, पतित बन गए। इस प्रकार से ये द्वापर युग जाकर के पूरा होता है तो सृष्टि चक्र 3/4 पूरा हो जाता है। उसके बाद आता है कलयुग। अब ये जो कलयुग है, ये इसको कहते हैं तमोगुण का युग। सतयुग सतोग प्रधान था, त्रेता सतोगुण था, द्वापर रजोगुण था। अब बिल्कुल ही तमो प्रधानता आ जाती है। वो किस किस में आती है, वो सारी बात हम कलयुग का जब विश्लेषण करेंगे उसमें आगे बताएंगे। तब तक इस बात के ऊपर आप मनन करें, क्योंकि अब सारा भूला बिसरा इतिहास भारत का हमारी बुद्धि में द्वापर के अंत तक आया है। इस पर आप मनन और चिंतन करें। बाकी हम अगले भाग में बताएंगे। ओम शांति।